रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए। सपनों की ओट में। बल्कि हकीकत तो ये है कि तुम मेरी पहली क्लाइंट हो जिसको मैं ये प्लॉट दिखा रहा हूँ। क्लाइंट? हाँ तो क्या, और क्या कहूँ तुम्हें? अम्मी नहीं मानेंगी। क्यों? राज़िम, दरअसल बात यह है कि मेरी अम्मी अपनी बहन की बेटी यानी मेरी कज़न सकीना से मेरी शादी करना चाहती है। अगर आप मेरा मशवरा लेती तो मैं भी आपको यही कहता कि ये प्लॉट आप लें। माशाल्लाह आप तो खुद समझदार हैं। देखिए सच तो ये है कि मेरी पसंद आप थी। देखिए लेकिन जब आपने अपनी मजबूरियां बताई तो मैंने आपके मशवरे पे गौर किया। आपका मशवरा गलत नहीं था। सपनों की ओट में। हेलो, इरम, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ। आतिफ? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? भाई जब हम डिनर पर गए हुए थे तो तुम्हारा सेल फोन टेबल पर पड़ा था। मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया था। इसका मतलब है बहुत होशियार है आप। खैर अब इतना होशियार भी नहीं, पर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर जो था इसलिए होशियारी करनी पड़ी। मजबूरी कैसे? शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी जिसारत कर चुका हूं आपको बताए बगैर। क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने आपको बताए बगैर आपके भाई को आपके रिश्ते के लिए पैगाम भिजवा दिया। एक्सक्यूज मी, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब है मैं क्या कह सकती हूँ, जो अम्मा फैसला करे, जो भाई को पसंद हो। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी इस जिसारत पर गुस्सा तो नहीं आया? नहीं। तो क्या ख्याल है शाम को कहीं मिले, मैं और आप? शाम को? इरम, आप खामोश क्यों हो गई? क्या आपको बुरा लगा? नहीं, मैं कैसे मिल सकती हूँ? मैं कैसे घर से निकल सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि आप शाहीन को अपना राजदार बना लें और उससे मिलने के बहाने ही आप निकल आए घर से, या फिर उसको अपने साथ ही ले आइए। देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि आपकी अम्मी या आपके भाई को इस रिश्ते से कोई एतराज हो, लेकिन मैं खुद भी चाह रहा था कि दोनों आपस में एक दफा मिलें, ताकि कुछ आप अपनी सुनाएं, कुछ मैं सुनाऊं। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं शाहीन से बात करके बताती हूँ आपको। ओके, मैं फिर आपका इंतजार करूंगा। बाय। जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आइए मैं भाई को बुलाती एक्सक्यूज मी। हूँ। जी? मैंने आपको छेड़ा तो नहीं है? क्या? भाई को बुलाने की धमकी जो दे रही हैं आप। तो क्या आप लड़कियों को छेड़ते भी हैं? जहाँ पिटने का खतरा ना हो, कभी कभी। प्लॉट हमें अच्छा मिल गया वैसे। हेलो। हेलो शाहीन, वो एक मसला हो गया है। कैसा मसला? अभी ना आतिफ का फोन आया था, मिलना चाह रहा है मुझसे, मगर मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अगर तुम आ जाओगी ना
तो अम्मा से ये कह दूंगी कि शाहीन के साथ मुझे जाना है शॉपिंग पे और फिर मैं उससे मिल लूंगी। क्या मुमकिन है ऐसा? ओके बाबा, ठीक है। तुम्हें पता, इस वक्त मैं राजन के पास ही बैठी हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजन के साथ ही तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, लेकिन तुम तैयार रहना, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। ओके? हाँ, ये ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। इरम का फोन था, आतिफ उससे मिलना चाह रहा है। तो मुझसे कह रही थी कि तुम भी साथ चलो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। क्या ये बात मुनासिब है? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, आतिफ ने बाकायदा तौर पे रिश्ता भेजा और फिर तुम लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो कोई इसमें हर्ष नहीं है। इरम को जाने दो और फिर मैं भी इसके साथ जा रही हूँ, सो जस्ट डोंट वरी। वालेकुम सलाम, प्लीज आइए। आ जाओ इरम। अरे शाहीन, आप भी आइए ना। मैं तुम दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती। जाहिर है इंसान की अपनी पर्सनल कोई बातें होती हैं। तुम दोनों ने ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तुम लोग जाओ बातें कर लो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोगों के पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे वापस जल्दी जाना है। और हाँ, मेरी आंखों से ओझल बिल्कुल मत बना। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम लोग कोई कैदियों और पेरोल पर छूट कर आए हैं। क्यों इरम? एनीवेज आप लोग प्लीज जाएं, बात कर लें, मैं यहीं पे बैठ के वेट कर रही हूँ। जी जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना? इस तरह चुप चुप कर मिलना? नहीं, मेरे चप्पलों का डिज़ाइन। अभी यहाँ आते हुए मैं और शाहीन मार्केट गए थे, वहाँ से मैंने ये नई चप्पलें ली हैं। मेरे पैरों पे कितना अच्छा लग रहा है इसका डिज़ाइन। माहौल वाला कुएं, मतलब तुम इतने रोमांटिक माहौल में भी चप्पल के डिजाइन के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? कोई अच्छी बात करो। क्या बात करूं? अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता? कोई अच्छी सी लड़की मुझे पसंद भी तो करे। चीनी कितनी? जितनी चाहे डाल दें। जी? मेरा मतलब है मिठास मेरी कमजोरी है, जितनी भी हो कमी लगती है। एक काम करती हूँ ना, इस चीनी में चाय को डाल देती हूँ। As you wish। अगर अच्छे ना लगते तो आज हम यहाँ यूं साथ ना बैठे होते। ये बात भी है। तो तुम्हारे घर वालों का क्या ख्याल है? भाई ने कुछ नहीं बताया आपको? अरे भाई, वो तो अपनी प्लॉट की डील में इतना मसरूफ है कि उसके पास तो बात करने की भी फुर्सत नहीं। इरम, तुम्हें हैरत नहीं होती कि ये शाहीन के पास ऐसा कौन सा हमदर्द पैदा हो गया जो उसे इतनी बड़ी रकम दे रहा है? आपको नहीं पता? नहीं तो। असल में आफिया के जो बॉस है ना, उन्होंने शाहीन को अपनी बहन बनाया है, वही उसको रकम दे रहे हैं, जिस रकम से वो इतना बड़ा सेंटर खोलेगी।
I see. अम्मा, हाँ अम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बहुत मुबारक हो, तरक्की हो गई तेरी। क्या है? नहीं अम्मा, हाँ। अहमर ने अपने घर में सदफ के लिए बात कर ली है। अरे सच्ची? क्या कहना उन लोगों का, क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि उसकी अम्मी अपने बेटे की मिठाई लेके अगले हफ्ते आ रही हैं। अरे वाह 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 मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा, तेरे सदके जाऊं, तूने मेरी दोनों बेटियों के इतने अच्छे रिश्ते कर दिए। शुक्र है मेरे मालिक तेरा। दोनों बेटियों के? अरे हाँ, तुझे तो बताने भूल गई मैं। बेटा है वो आतिफ है ना, उसने राजिम से कह के इरम का रिश्ता मांगा है। हाँ क्या हुआ? तो परेशानी की बात? नहीं अम्मा, आप बुजुर्ग हैं, जो भी सोच रही हैं, जो भी फैसला कर रही हैं, सोच समझ कर ही कर रही हैं। अरे पर अजीब सी बात करके चली जाती है, मेरे तो दिल को कुछ होने लगता है। चले जी, अब आप लोग यहीं से पैदल चले जाइए, ताकि घर वालों को मालूम हो कि आप लोग शॉपिंग करके आई हैं। आप भाई से नहीं मिले क्या? आऊंगा जरा चक्कर लगा के, ताकि ये पता ना चले कि हम लोग साथ में हैं। खासे अक्लमंद हैं आप वैसे। आदाब आदाब, आपकी अकल नवाजी है खाकसार के लिए। चलो ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अकलमंद तो मैं हूं मिस शाहीन। राज़िम, तुमने अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात की? हाँ, मैंने अपनी अम्मा से बात की थी तुम्हारे बारे में। उनको कोई एतराज़ नहीं है। तुम शादी कब तक चाह रहे हो? यार, मैं तो चाहता हूं कि कल की होती आज हो जाए। दरअसल अकेले रह रहकर बहुत उलझ सा गया हूं मैं। आतिफ, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। तुम तो जानते हो कि मैंने अपने सब पुराने धंधे छोड़ दिए। इंतजामात वगैरह की क्या जरूरत? घर की तो बात है। और फिर मैं कौन सा तुमसे जहेज मांग रहा हूं, या फिर धूम धड़का चाहता हूं? अरे यार, सादगी से दो बोल पड़ाओ, और क्या। नहीं आतिफ, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। वो मेरी बहन है और मैं चाहता हूं कि शादी भले धूम धड़के से ना सही, लेकिन कम से कम कुछ ढंग से तो हो। हफीज साहब बता रहे थे कि शाहीन वाले प्लॉट का अगर सौदा हो जाए तो वो मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए तक दिलवा देंगे। राज़िम, शाहीन ने जो प्लॉट पसंद किया है, तुम उसका सौदा मत करवाना। क्यों? देखो राज़िम, तुम मेरे दोस्त हो और अब मेरे रिश्तेदार भी होने जा रहे हो। ये प्लॉट मुझे कुछ गड़बड़ सा लगता है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये कि शायद इस प्लॉट के कागजात 2 नंबर हैं, लेकिन तुम हफीज साहब को कुछ मत बताना। मैंने अपने जराए से तस्दीक करवाई थी। तुम बस किसी तरह से शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेकर उसको दूसरा प्लॉट दिला दो। क्या हफीज साहब 2 नंबर काम करते हैं? नहीं नहीं यार, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। अगर गलत आदमी होते तो तुम्हें उनके पास भेजता। दरअसल प्रॉपर्टी के कामों में अक्सर ऐसा हो जाता है। फिर मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जहां से मैंने तस्दीक करवाई थी। तुम हफीज साहब को नोटिस में लाए बगैर और शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेकर उसे कोई दूसरा प्लॉट दिला दो।
अब्बू, अब्बू आप इस वक्त खैरियत तो है ना? क्या मतलब, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? अम्मी की तबीयत तो ठीक है? क्या? अच्छा, मैं बस अभी निकल रहा हूँ, मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज अम्मी का ख्याल रखिएगा। ओके। वैसे हैव फन आफिया, आज आपके शो में आपके मेहमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। हाँ, उनसे ये जरूर पूछना कि उनकी गवर्नमेंट मौजूदा दौर में इब्तदाई तालीम के लिए क्या इकदाम उठा रही है। जी सर। आफिया, इज एवरीथिंग ओके? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो जरूर, वरना आपके चेहरे पर ये खोया खोयापन नहीं आता। बात तो है, घर में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। देखो भाई, खिचड़ी विचड़ी का तो मुझे पता नहीं, बट इफ यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम और आप मुझसे शेयर करना चाहें तो आई कैन ट्राई टू हेल्प। मे बी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर, वो आप आतिफ को जानते हैं, राजन का दोस्त? आई थिंक आपने एक दफा मेंशन किया था, क्या हुआ? पता नहीं, बज़ाहिर तो मुझे आतिफ मैच्योर पर्सनालिटी का मालिक लगता है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नजर आता है वो वैसा नहीं है। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और अब तो उसने इरम के लिए रिश्ता भी भेज दिया है। घर वाले तो इस बात से बहुत खुश है, मगर मैं बहुत डर रही हूँ। देखो आखिर, एक जर्नलिस्ट की सिक्स सेंस उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, और अगर तुम्हारी सिक्स सेंस कुछ फील कर रही है तो विल हैव इट चेक्ड आउट। मैं काम करूंगा कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करा लूंगा, विल मेक अ डिटेल्ड रिपोर्ट। अगर कोई ऐसी चीज निकलेगी तो मैं तुमसे जरूर शेयर करूंगा। तुम उसे राजन को बता देना, बट मेक श्योर फैसला उसी पे छोड़ दो। बशर्त यह है कि आतिफ के बारे में हमें सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तब। देखो आफिया, हम जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एनालिसिस में सीक्रेट एजेंसी से भी ज्यादा तेज होते हैं। एवरीथिंग इज गोना बी ओके। लेट्स गो। जी अमर, आप सुबह सुबह खैरियत है? वो अब्बू का फोन आया था, अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे घर वापस जाना होगा। हार्ट अटैक? अल्लाह खैर करे। आप प्लीज आंटी या खाला को कह दीजिएगा कि मैं वहाँ पहुँच के सूरत हाल देख के उन्हें कॉल कर लूँगा। मैं अभी बताती हूँ, आप बैठे, मैं जल्दी से नाश्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए। इस फॉर्मेलिटी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ते से ही करूँगा। थैंक यू। अहमद की अम्मी को सेहत देना। सद्दो। राजन, तुम भी अजीब बातें करते हो। मैंने अपने एनजीओ वालों को वो प्लॉट दिखा के वो प्लॉट अप्रूव करवाया, अपने डोनर्स को पेपर्स दिखा के सारे फंड्स की मंजूरी करवाई, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो प्लॉट पसंद नहीं है। देखो शाहीन, पहले मुझे पता नहीं था, अब जबकि मुझे इल्म हो गया तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम किसी मुश्किल में पड़ो। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक दूसरा प्लॉट गुलशन इकबाल में ही मौजूद, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन वो है बिल्कुल साफ सुथरा। उसके मालिक जो है वो एक रिटायर्ड फौजी अफसर, उसके इर्द गिर्द दीवार भी खींची हुई। देखो तुम एक काम करो, उसे अपने एनजीओ और डोनर से ओके करवा लो। कितने का है? तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए तक मिल जाएगा। इतनी ज्यादा कीमत? बहरहाल मैं बात करके देखती हूँ।
अरे अगर आप लोगों की ये बिजनेस टॉक खत्म हो गई हो तो मैं भी बैठ जाऊँ यहाँ पे। बिल्कुल बैठो, आराम से बैठो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि हम बिजनेस का कोई भी टॉपिक घर पर डिस्कस करें, लेकिन ये जो आपके भाई है ना, इन्होंने फ़ोन पर मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे मजबूरन यहाँ पर फ़ौरन आना पड़ा, और खुद भी स्टेट एजेंसी बंद करके यहाँ पर आके बैठे हुए। और क्या करता, लोड शेडिंग के खिलाफ हंगामा जो खड़ा हो गया था। चलो इस बहाने कम से कम भाई घर पर है, वरना ऑफिस में न जाने तुम दोनों कौन सी डील फाइनल कर लेते। ये राम क्या है तुम्हें? अब क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वो सहेलियों की कुछ आपस की बातें। चलो तुम दोनों सहेलियां आपस में खूब बातें करो, गपशप करो। चाय ले जाए भाई वहीं पर। हाँ। हीरम की बच्ची। इरम बताई थी कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो अभी अभी अब्बू का फ़ोन आया था। दुआ कीजिएगा सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि 2 दिन पहले तो मेरी बात हुई थी उनसे, सब कुछ ठीक था। कराची आने वाली थी वो, क्या अचानक। फिक्र ना करें, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये आप रख लें। कि क्या ज़रूरत थी? वो लंबा सफ़र होगा ना, इसलिए मैंने और इरम ने आपके लिए नाश्ता बना दिया। शुक्रिया। आप फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और आपकी अम्मी आपके साथ वापस कराची आ जाएंगी। अरे आफिया, मैं तुम्हारा ही ऑफिस आ रहा था। और मैं आपके ऑफिस। आतिफ के बारे में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। रियली? क्या पता चला? फैमिली बैकग्राउंड इज ओके। उसके वालिद पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, मगर आतिफ कॉलेज के दिनों से ही गलत सोहबत में पड़ गया था। जाली पेपर्स यानी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का एक्सपर्ट है। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े स्कैंडल में एक्सपोज होने वाला था, बाप को पता चला तो उसने घर से निकाल दिया। तो अब मौसूफ कराची आकर वही काम फिर से कर रहे हैं। इट मीन्स कि मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल ठीक कह रही थी ना? क्या आप मुझे इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि मैं राजन को ये बात बता सकूं और वो ये रिश्ता ख़त्म कर दे और अपनी दोस्ती भी तोड़ दे? मुश्किलों से तो वो अल्लाह अल्लाह करके राह रास्त पर आए, फिर किसी चक्कर में फंस गया तो? नहीं आफिया, आई डोंट थिंक ये बात इस वक्त किसी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। आई हैव समथिंग इन माइंड, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। प्लान? डू यू ट्रस्ट मी? एंड प्लीज गिव मी सम टाइम। ऑफ कोर्स आई कैन ट्रस्ट यू, बट टाइम? फिक्र मत कर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे तुम या तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ सके। ओके, नाउ चीयर अप। दैट्स लाइक इट। अमर, हेलो। हाँ अमर, तुम्हारी वालदा की तबीयत कैसी है अब? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अभी 2-3 दिन यहाँ रहूँगा। मैंने मन्नान साहब को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, वो मामलात को देखते रहेंगे। चलो ये सब तो चलता रहेगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। यकीनन आफिया,
मेरी तरफ से सदफ का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। उसने इतना अच्छा और इतना सारा नाश्ता मुझे दिया था कि अभी तक उसी पे गुजारा है। बस भाई, अभी से तुम अच्छा शौहर बनने की आदत डाल लो कि रोटी खानी है तो इसी के हाथ की। ये सब आप ही की तो नवाजिश है। ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज़। कैसी है हमारी अम्मी? कह रहा है कि काफ़ी बेहतर है, माइनर अटैक था। बस 2-3 दिन तक देखते हैं क्या हालत होती है उनकी, शायद वो वापस आ जाए। वैसे ये बताओ, तुमने अमर को खाने में क्या दिया था बनाकर? कुछ नहीं, वो इरम ने कोफ्तों का सालन बनाया था, वो काफ़ी बच गया था तो मैंने उसका कीमा बनाकर मक्खन में फ्राई करके दे दिया था। उसी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। क्या हो गया? रात में भी सुकून नहीं है तुम्हें? नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? मुझे लगता है सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम भी बेचैन हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोच रही थी कि वो जल्दी आ जाती तो अच्छा हो जाता। सब सिलसिला बिल्कुल सही चल रहा था, जल्द से जल्द बात हो जाती। तनी कब उनकी तबीयत ठीक होगी अब। ये तो सही कह रही हो। अम्मा भी कितनी खुश हो गई थी ना कि दोनों बेटियों का रिश्ता इकट्ठा तय हो गया है, इकट्ठी शादी हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा। हाँ सही कह रही हो। वैसे आतिफ भाई कब शादी करना चाहते थे? कितना अच्छा लग रहा है ना इस तरह चुप चुप कर मिलना। नहीं, मेरे चप्पलों का डिज़ाइन। अभी यहाँ आते हुए मैं और शाहीन मार्केट गए थे, वहाँ से मैंने ये नई चप्पलें ली हैं। मेरे पैरों पे कितना अच्छा लग रहा है इसका डिज़ाइन। माहौल वाला कुंवर, मतलब तुम इतने रोमांटिक माहौल में भी चप्पल के डिजाइन के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? कोई अच्छी बात करो। क्या बात करूं? अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता? अगर अच्छे ना लगते तो आज हम यहाँ यूं साथ ना बैठे होते। ये बात भी है। तो तुम्हारे घर वालों का क्या ख्याल है? भाई ने कुछ नहीं बताया आपको? अरे भाई, वो तो अपनी प्लॉट की डील में इतना मसरूफ है कि उसके पास तो बात करने की भी फुर्सत नहीं। उनकी बातों से तो लगता है कि वो चाहते हैं जितनी जल्द हो जाए शादी। और तुम? मैं भी, मेरा मतलब है एक अच्छी बीवी होने के नाते जो वो चाहेंगे मुझे कबूल है। अभी से बन गई अच्छी बीवी। चलो अब सो जाओ। अब सो जाओ। सपनों की ओट में। आप ठीक कह रही, हमने भी उस जमीन के बारे में मालूमात कराई और उस जमीन का मालिक कई सालों से इस मुल्क में नहीं, और उसके कागजात भी फेक। मेरी अंग्रेजी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि प्रपोज तो लड़के करते हैं। ज़माना काफ़ी बदल चुका है और अब तो लड़कियां भी प्रपोज करने लगी हैं। तो बस फिर अल्लाह का नाम लें और टीपू से मुलाकात करें। क्यों? भाई नौकरी और रिश्ते में सारी बातें चाहे पहले से ही तय हो जाए, मगर रस्मी तौर पे तो ये रिश्ता कायम रखना ही पड़ता है ना। सपनों की ओट में
रातों के पास सपनों की ओट में आंखें